हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जेकेपी सब इंस्पेक्टर। होप कि आप अच्छे से होंगे, ठीक तरह से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे जेकेपी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के एक और टॉपिक पे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, क्योंकि जितना भी सिलेबस हमें पढ़ना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इन सब को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन है एप्लीकेशंस की, जिसमें ये सब चीज़ें आती है, जैसे कि एमएस वर्ड जो यूज़ होता है क्रिएट और एडिट डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, एमएस एक्सेल जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें हम स्प्रेडशीट क्रिएट या ऑर्गेनाइज करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एसेस होता है जिसमें हम कोई डेटाबेस मेंटेन करते हैं, जो हमारे जेकेपी सब इंस्टीट्यूट के सिलेबस में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया गया है 1988 में, जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने जो यूएस में है। और इसका फाउंडर जो है वो है दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी जिसका नाम है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर की, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, जो यूज होता है ऑफिस वर्क के लिए। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें 5 तरह के सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कि मैंने अभी कहा। नंबर फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नंबर सेकंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नंबर थर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कि हमारे सिलेबस में है और जो पढ़ने हैं। इसके अलावा नंबर फोर्थ एम एस एस एस, यानी जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एस एस बोलते हैं। एंड नंबर फिफ्थ इज एम एस आउटलुक। और इन पांचों को अलग अलग के अलग अलग काम होते हैं। तो ये थी इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो बढ़ते हैं आगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो जो पहला स्क्रीन कंप्यूटर पे आता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और जो डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड में इमेज आती है कोई भी, उसे हम वॉलपेपर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है मेरे सामने। जो कंप्यूटर का ये स्क्रीन होता है, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, ये पूरे स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और ये जो पीछे इसके एक इमेज है, इसे हम बोलते हैं वॉल पेपर। यानी जो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और उसके पीछे जो एक इमेज आती है उसे हम वॉलपेपर बोलते हैं। उसके बाद एक छोटी सी एरो आती है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जब मैं माउस रोटेट करता हूं, यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे एक ये पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं, एक एरो आती है छोटी सी, जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमेशा कुछ आइकन्स होते हैं, या स्टार्ट मेनू होता है, टास्क बार होता है। आइए इन सब को एक एक करके जानते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, नंबर फर्स्ट आइकन्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, या यहाँ पे एचपी का फोल्डर बना हुआ है, या ऐसे ही वीएलसी मीडिया प्लेयर है, या बहुत सारे फॉक्स प्रो है, गूगल है, शॉर्टकट्स होते हैं। ये सारी चीजें, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। जितनी भी ये डेस्कटॉप पे ये इमेजेस दिखाई दे रही है, इन्हें हम बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? ये शॉर्टकट्स होते हैं, या पिक्चर्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं किसी फाइल के, किसी फोल्डर के, किसी डॉक्यूमेंट के, या किसी एप्लीकेशन के। ठीक है, वापस आते हैं हमारे स्क्रीन पे। आइकन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आइकन एक छोटी सी इमेज होती है किसी प्रोग्राम की, जिस पे उस प्रोग्राम का नाम भी होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइकन्स छोटे से पिक्चर्स होते हैं जो किसी फाइल या फोल्डर या किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी यूजर इन प्रोग्राम्स, फाइल्स या फोल्डर्स को ओपन कर सकता है। कैसे?
माउस के पॉइंटर को उस पे रखकर डबल क्लिक करनी है, यानी लेफ्ट वाली उंगली जो आपकी होती है इंडेक्स फिंगर जो होती है, वो माउस पे रख के लेफ्ट साइड ऑफ द माउस बटन डबल क्लिक वहां पे करनी है। अगर आप किसी आइकन को अपने डेस्कटॉप पे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हो तो उस चीज को हम ड्रैगिंग बोलते हैं। मैं फिर से एक बार अपने मेन स्क्रीन, कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे जाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस पीसी, ठीक है। ये ऊपर सबसे टॉप मोस्ट जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, एरो ये छोटी सी है जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं। जो ही हम डबल क्लिक करके इसे रोटेट करेंगे स्क्रीन पे तो इसे हम बोलते हैं ड्रैगिंग। और जब छोड़ते हो तो उसको हम ड्रॉपिंग बोलते हैं, यानी अगर मुझे ये अपनी जगह वापस छोड़ना है तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉपिंग, ठीक है। किसी जगह पे छोड़ सकते हैं। अगर वापस लाना हो तो इसे हम बोलते हैं ड्रैग, यानी माउस से पकड़ के क्लिक माउस की छोड़नी नहीं है, जहां पे इसे रखना है, ठीक है। जहां पे ड्रॉप करते हैं, जहां पे रखना है उसे बोलते हैं ड्रॉपिंग, और जो रोटेट हम करते हैं उसे बोलते हैं ड्रैगिंग, ठीक है। आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इसके अलावा कुछ आइकन्स जो डेस्कटॉप पे होते हैं वो है, फॉर एग्जांपल माय कंप्यूटर होता है। माय कंप्यूटर होता क्या है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन होता है डेस्कटॉप पे। देखो विद इमेज यहाँ पे मैंने ये बनाई हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जस्ट ए मिनट। यहाँ पे ये वाली इमेज जो मैंने बनाई है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर डेस्कटॉप आइकन्स है, इसमें नंबर फर्स्ट ये यहाँ पे माय कंप्यूटर, यानी जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली माय कंप्यूटर आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आइकन होता है डेस्कटॉप पे जिसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के, फोल्डर्स के, हार्ड डिस्क के पार्टीशन जो होते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो दिस पीसी, जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें यह दिखाया गया हुआ होता है। देखो ये पार्टीशंस होते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उसके पार्टीशंस है। जैसे कि यहाँ पे विंडोज सी और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी। आप दो या दो से ज्यादा भी पार्टीशंस बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है और कितने पार्टीशंस रखने हैं। इसी पे होता है माई कंप्यूटर होता है। देखो डेस्कटॉप यानी माई कंप्यूटर होता है, डाउनलोड्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, पिक्चर्स, म्यूजिक्स, वीडियोस, या जितने भी आपके फाइल्स या फोल्डर्स आपने इसमें रखे होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर आप कोई भी प्लग एंड प्ले डिवाइस कनेक्ट करते हो, जैसे कि आप सीडी यूज करते हो, डीवीडी का यूज करते हो, या पेन ड्राइव्स का, वो भी इसी डायलॉग बुक्स में शो होते हैं, ठीक है। वो इसी डायलॉग बुक्स में शो होते हैं। मीन्स ये जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर का मतलब इसमें जितने भी प्रोग्राम्स आपने डाउनलोड किए होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पे विंडोज सी, अगर मैं इस पर क्लिक करके देखूं तो जितने भी इसमें प्रोग्राम्स मैंने स्टोर करके रखे हैं वो सारे इसी में है। नंबर सेकंड, जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, उसके पार्टीशन जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पार्टीशन 155 GB का रखा है, और ये 279 का रखा है, और दूसरा 195 का रखा है। मैं इससे ज्यादा भी बना सकता हूँ, ठीक है, पार्टीशन 2 3 4। इसके अलावा जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स इस कंप्यूटर में होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। नंबर सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? जितने भी हम प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, यानी जितने भी डिवाइसेस हम, यानी रिमूवेबल डिवाइसेस या डिस्क जितने भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स, वो भी इसी में शो होते हैं। नंबर फर्स्ट। एंड नंबर सेकंड, जो एक और होता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, ठीक है। रिसाइकल बिन होता क्या है? ये भी एक आइकन होता है। देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ। रिसाइकल बिन यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकन है, ये वाला रिसाइकल बिन नंबर थर्ड, ये आइकन होता है। ये रिसाइकल बिन होता क्या है? देखो मैं इसे ओपन करता हूँ रिसाइकल बिन को। रिसाइकल बिन ये भी एक आइकन होता है डेस्कटॉप पे जिसमें डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर्स रहते हैं। यानी
जो कुछ भी हम डिलीट करते हैं, फाइल हो या फोल्डर हो या और कुछ हो, इसी रिसाइकल बिन में रहते हैं। और अगर हमें कभी जरूरत पड़े किसी उस चीज को कि जो हमने डिलीट की हो, हम रिसाइकल बिन से उसे रेस्टोर भी कर सकते हैं, यानी वापस ला सकते हैं अपनी जगह पे जहां से हमने उसे डिलीट किया हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है या फोल्डर्स है या कुछ ऑडियोज वीडियोस है जो मैंने डिलीट करके रखे हैं, ये इसी रिसाइकल बिन में है। अगर मुझे रिस्टोर वापस करने हो तो मैं सिंपली करना क्या है, राइट क्लिक यहाँ पे करना है उस फोल्डर पे, और उसके बाद क्या करना है, रेस्टोर पे क्लिक करना है। जो ही हम रेस्टोर पे क्लिक करेंगे, ये फाइल वहीं पे आ जाएगी जहां से मैंने इसे डिलीट किया हो। ठीक है, नंबर थर्ड आ जाते हैं हम टास्क बार पे। देखो, टास्क बार हम इस चीज को बोलते हैं जो सबसे नीचे कंप्यूटर के होता है, ये वाला, ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप के निचले हिस्से में होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं या कुछ भी ओपन करते हैं, कोई फाइल कोई फोल्डर, वो डिस्प्ले हो जाता है टास्क बार पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वन नोट, ये एप्लीकेशन, ये नीचे जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, वन नोट देखो, ये मैंने ओपन करके रखी है। जो ही मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो ये कहाँ पे आ जाता है, टास्क बार पे, टास्क बार पे। ठीक है, तो ये नीचे हिस्से में होते हैं कंप्यूटर के, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पे प्रोग्राम्स, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, कुछ भी या फाइल या फोल्डर डिस्प्ले हो जाता है टास्क बार पे। टास्क बार के तीन हिस्से होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट, ये वाला बटन, ये जो यहाँ पे है, ये ग्रीन फ्लैग टाइप का फोर स्क्वायर्स जैसा ये बटन। ठीक है, नंबर सेकंड, मिडल सेक्शन, जहाँ पे ये हाईलाइट होती है कौन कौन सी एप्लीकेशन अभी मेरे कंप्यूटर में खुली हुई है, किन पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज नोटिफिकेशन एरिया, यानी ये वाला एरिया जहाँ पे डेट टाइम वाइम लिखा हुआ होता है, और नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस गया हो या कोई नोटिफिकेशन कनेक्ट है आपके कंप्यूटर किसी इंटरनेट के साथ, कोई मैसेज आती है तो वो यहाँ पे शो हो जाती है कुछ देर के लिए। इसके बाद आ जाते हैं स्टार्ट मेनू पे, जिसे हम गेटवे भी कहते हैं, यानी कि ये वाला बटन नंबर फोर्थ, स्टार्ट, जिसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यही से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज अगर हमें ढूंढनी हो कंप्यूटर में, तो यही से हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट मेनू पे, जैसे जिसे हम गेटवे बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जिससे हम किसी फाइल फोल्डर या सेटिंग पे जा सकते हैं। स्टार्ट मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ऑल प्रोग्राम्स आता है इसमें। ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सेटिंग्स आती है, फाइंड, या इसके बाद लॉग ऑफ या टर्न ऑफ, कंप्यूटर हमें रिस्टार्ट करना हो, तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर फर्स्ट स्क्रीन, जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। यानी इस स्टार्ट बटन से आप कहीं भी जा सकते हो। देखो, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स भी आती है। ठीक है, रिकम वो चीज़ें जो मैंने अभी खोली हुई है, जिन पे मैं काम कर रहा था, वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके कंप्यूटर में सेव हो, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, आ जाते हैं वापस अपने मेन स्क्रीन पे। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, पहले हमने जाना, जस्ट फॉर अ सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पे आ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बोला कि ये एक एप्लीकेशन होती है, या हम इसे टूल भी कहेंगे, एक टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है कंप्यूटर में। ठीक है, यानी ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, जो एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर्स में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज होता है जो एक यूजर को अलो करता है किसमें, एक डॉक्यूमेंट के एडिटिंग में, फॉर्मेटिंग में, प्रिंटिंग में या किसी और चीज में। देखो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। एक पोस्टर अगर आप बनाते हो वो भी डॉक्यूमेंट है, एक रिपोर्ट कार्ड अगर आप बनाते हो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, लेटर एक डॉक्यूमेंट है, ब्रोचर एक डॉक्यूमेंट है, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है, या कोई न्यूज़ लेटर वो एक डॉक्यूमेंट है, या इसके अलावा और बहुत कुछ जिसे हम कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है। लेटर, एप्लीकेशन, जितने भी जो भी आप टाइप करते हो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। यानी वर्ड बना हुआ है इसी के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, यानी कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऑफिस में, होम्स में या कहीं और पे भी। देखो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा तरीके हैं। कैसे हम ओपन कैसे कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे। ठीक है, जो अभी मैं बात कर रहा था। उसके बाद रन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे एक डायलॉग बुक्स ओपन होगा, उसमें हमें सिंपली लिखना है वर्ड के लिए विन वर्ड। ठीक है, यानी विंडोज वर्ड। जो ही हम उसमें लिखेंगे उसके बाद हमें प्रेस करना है एंटर, या माउस से ओके पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। नंबर सेकंड, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, क्योंकि पहले मैंने बताया कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एसएस और आउटलुक ये सारे एप्लीकेशन किसके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जो ही क्लिक करोगे वहां पे ये सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। वहां पे आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक पेज खुल जाएगा। ठीक है, जिसका नाम होगा document1.doc। ठीक है, जहाँ पे .doc एक्सटेंशन होता है किसी फाइल, वर्ड के फाइल का। इट मीन्स कि जब भी आप वर्ड में कोई फाइल सेव करोगे किसी भी नाम से, abc xyz, ठीक है, www, उसके पीछे हमेशा .doc खुद ब खुद कंप्यूटर लगा देता है, क्योंकि आप वर्ड में काम करते हो, उससे पता चल जाता है कि ये वर्ड की फाइल है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसका नाम रखते हैं हम ABC की हमने सेव। ठीक है, अब पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाई उसका नाम भी रखा ABC, या एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट बनाया उसका नाम भी रखा ABC। अब कंप्यूटर पहचानता कैसे है, एक्सटेंशन नेम से। ठीक है, यानी एक ही नाम के बहुत सारे लड़के क्लास में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे कि वानी, भट्ट, लोन, खान, अहंगर, ठीक है, सईद या कुछ भी, तो वो एक्सटेंशन नाम होते हैं। उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि किस लड़के को बुलाया गया है। इसी तरह कंप्यूटर में हर किसी चीज का एक एक्सटेंशन नेम होता है। वर्ड का होता है .doc, पावर पॉइंट का होता है .ppt, एक्सेल का होता है .xls, और डेटाबेस का होता है .dbs। इन चीजों से हमें पता चलता है कि ये फाइल किसकी है, ये प्रेजेंटेशन की है, ये वर्ड की है, ये एक्सेल की है, या एसएस की है। समझ में आया इतना कुछ? तो बढ़ते हैं आगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो ही इन दोनों तरीकों से आप MS वर्ड ओपन कर सकते हो जो मैंने दोनों बताए हैं। नंबर फर्स्ट, क्लिक स्टार्ट बटन पे करेंगे, क्लिक रन पे करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हमें लिखना है विन वर्ड बिना स्पेस के, WINWORD, विन वर्ड। उसके बाद क्लिक करेंगे एंटर पे या प्रेस ओके करेंगे, तो उससे जो वर्ड की फर्स्ट स्क्रीन है वो आपके सामने खुल जाएगी। नंबर सेकंड, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पे, क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, और क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। यानी इन दोनों तरीकों से आप MS वर्ड ओपन कर सकते हो। जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे तो स्क्रीन ऐसे आएगी जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है।
यानी जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वर्ड की वो ऐसे आएगी। ठीक है, मैंने विद इमेज यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, नंबर फर्स्ट इसमें आता है टाइटल बार। ठीक, टाइटल बार जो सबसे फर्स्ट सबसे ऊपर ये वाला जहां पे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। देखो ये टाइटल बार होता क्या है, ये लोकेट होता है टॉप ऑफ द विंडो पे, जो हमें उस प्रोग्राम का नाम शो करता है जिस पे हम काम करते हैं। यानी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड मीन्स टाइटल बार हमें क्या दिखाता है, उसका नाम दिखाता है जो एप्लीकेशन हमने ओपन की हो या जिस पे हम काम कर रहे हो। इसके अलावा टाइटल बार पे 3 बटन होते हैं, ये वाले, ये एक माइनस का, एक स्क्वायर का और एक क्रॉस का। ठीक है, 3 बटन्स होते हैं जिन्हें हम, देखो इसे हम मिनिमाइज बोलते हैं, जो माइनस जो ऐसे मैं दिखाता हूँ, जो ऐसे लाइन यहाँ पे दिखाई हुई है इसे बोलते हैं हम मिनिमाइज। नंबर सेकंड जो एक स्क्वायर की शेप में बना हुआ है इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। और नंबर थर्ड ऐसे एक क्रॉस का बटन आता है जिसे हम बोलते हैं क्लोज बटन। ठीक है, आइए इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज होते हैं। मिनिमाइज बटन किसके लिए यूज होता है, मैक्सिमाइज बटन किसके लिए यूज होता है और क्लोज बटन किसके लिए यूज होता है। नंबर फर्स्ट मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन प्रेस करने से कोई भी प्रोग्राम श्रिंक होता है टास्क बार पे। श्रिंक मतलब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो टॉप मोस्ट ये एक मिनिमाइज ये वाला, पूरा ध्यान रखो, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन टॉप पे मिनिमाइज, जो ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो श्रिंक हो जाता है कहाँ पे, टास्क बार पे। ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल मीन्स ये जो नीचे लगा हुआ है वर्टिकल, देखो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है 2 लाइनें, और वर्टिकल मीन्स खड़े। ठीक है, तो ये श्रिंक हो जाता है कहाँ पे, टास्क बार पे। यानी मिनिमाइज बटन प्रेस करने से हम किसी भी प्रोग्राम को हाइड कर सकते हैं अपने टास्क बार पे। ठीक है, नंबर सेकंड मैक्सिमाइज बटन, ये वाला बटन जो होता है बीच वाला बटन, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो विंडो ओपन होती है इसे फुल स्क्रीन पे ला सकते हैं और हाफ पे भी ला सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमाइज बटन प्रेस करने से हम किसी भी विंडो को एनलार्ज यानी स्क्रीन के बराबर कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्लोज बटन, ये वाला बटन, ये जो लास्ट वाला बटन होता है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे क्लोज बटन को प्रेस करने से हम कोई भी प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे खोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक, पूरा ध्यान रखना इस पे। देखो जो ही मैंने वर्ड की एप्लीकेशन भी खोली, अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ, ये टॉप मोस्ट पे देखो मिनिमाइज दिखा रहा है, मिनिमाइज पे क्लिक करने से मैं इसे हाइड कर सकता हूँ अपने टास्क बार पे। अगर मुझे दोबारा ये वापस लाना हो तो मुझे टास्क बार पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके वो वापस आ जाएगा। नंबर सेकंड ये जो मैंने बताया मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमाइज से हम देखो स्क्रीन छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। नंबर थर्ड इज क्लोज बटन, जो ही मैं इस पे लूंगा देखो क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, टॉप मोस्ट रेड वाला बटन, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, जो एप्लीकेशन खुली होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे 3 बटन्स, कौन कौन से, नंबर फर्स्ट मिनिमाइज, नंबर सेकंड मैक्सिमाइज एंड नंबर थर्ड क्लोज बटन। ठीक, नंबर थर्ड स्क्रॉल बार। ठीक है, इसके लिए भी मैं एप्लीकेशन वर्ड की खोलता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रॉल बार होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड फिर से मैं खोलता हूं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ओपन किया मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो राइट साइड पे यहाँ पे ये वाला, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये किसी प्रोग्राम में नीचे भी होता है और राइट साइड पे भी होता है स्क्रॉल बार। ये बार विंडो के राइट साइड और बॉटम साइड में होता है।
एक विंडो के डिस्प्ले पे कभी कोई डॉक्यूमेंट बड़ा होता है जो पूरे का पूरा दिखाई न देता है, तो उस चीज को देखने के लिए सुकराल बार हमें मदद करता है। यानी जो हिडन पोर्शन होता है ना, उसको देखने के लिए हम सुकराल बार का यूज करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक राइट साइड में जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, और जो दूसरा बटन होता है वो नीचे होता है हर किसी एप्लीकेशन में, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मीनू बार पे। देखो, मीनू बार ये वाला पोर्शन होता है, विद इमेज मैंने वहां पे दिखाया भी है, जहां पे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू होता है। इसे हम बोलते हैं मीनू बार। मीनू मतलब, देखो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो बैठ के सबसे पहले वहां का जो वेटर होता है वो आपके पास एक मीनू कार्ड लाता है, यानी कौन कौन सी वैरायटीज उस होटल में अवेलेबल है, तो आप पिक करते हो कौन सी आपको खानी है तो आप खा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक मीनू होता है, यानी वर्ड आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, यानी कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करता है जो आप करोगे। ठीक है, देखो मीनू बार जो होता है ये भी टॉप ऑफ द स्क्रीन होता है, मगर बिलो टाइटल बार, यानी टाइटल बार के नीचे। अभी मैंने दिखाया टाइटल बार होता है ये सबसे फर्स्ट वाला, जहां पे लिखा है ये डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके नीचे होता है ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे लाइन दी हुई है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और बाकी सारे ऑप्शन जो दिए हैं, इसे हम बोलते हैं मीनू बार, जिसमें बहुत सारे मीनूज होते हैं जो एक यूजर को एक्सेस देता है बहुत सारे फंक्शंस पे, जैसे कि फाइल ओपन करने का, सेव करने का, कॉपी करने का, प्रिंट करने का और बहुत सारी चीजों का। यानी डॉक्यूमेंट पे जो भी आपको चीजें करनी हो तो वो यही से प्रोवाइड होती है, इसी मेनू बार से। नंबर फिफ्थ, स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार ये सबसे नीचे वाला, जहां पे ये लिखा हुआ है पेज 1 of 1, वर्ड 0। ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार होता क्या है, ये बार बॉटम ऑफ द विंडो पे होता है, ये आपने देख लिया, जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करता है कंप्यूटर प्रोग्राम का या डॉक्यूमेंट का। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जो ही हमने ये लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है वर्ड्स 1, पेज 1 of 1। मीन्स अगर आप वर्ड फाइल पे काम करते हो, आपने 10 या 12 पेज लिखे हैं, तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा कि कितने सारे पेज है और कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, नंबर सेकंड कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं। ठीक है, ये भी दिखाया गया, यानी स्टेटस बार का यही काम है, ये आपको दिखाता है कि आपने कितने सारे पेजेस लिखे हैं, कितने सारे वर्ड्स लिखे हैं, कितने सारे लाइन्स लिखे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें शो करता है यही स्टेटस बार। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 आता है डॉक्यूमेंटेशन एरिया, यानी ये जो व्हाइट वाला एरिया है कंप्यूटर का, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन एरिया बोलते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्चुअल यानी हकीकी जगह होता है जहां पे एक यूजर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है या देख सकता है या मैनेज कर सकता है। यानी इस जगह पे एक यूजर टाइप कर सकता है, इमेज इंसर्ट कर सकता है, व्यू या एडिट टेक्स्ट कर सकता है, इमेजेस, टेबल्स या पेज इंसर्ट कर सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जगह सेंट्रल हब होता है डिजिटल वर्क के लिए। यानी जो वाइट पोर्शन होता है स्क्रीन पे जो आपके दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हब किसी भी डिजिटल वर्क के लिए। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि हम इसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, यानी कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन मीन्स लेफ्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है, राइट में लिखना है, वो सब चीज़ें हम आगे वाले क्लास में जानेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स कोई चीज़ हम ढूंढ सकते हैं और वो कोई वर्ड या कोई लाइन हम ढूंढ सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड से भी। स्पेल चेक, ग्रामर चेक, ये ऑटोमेटिक होता है वर्ड में। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग, नंबरिंग मीन्स 1 2 3 4 ABCD, रोमन 1 2 3 4, उन्हें हम नंबरिंग कहते हैं। और बुलेट्स होते हैं ना वो डार्ट जैसे, टिक जैसे, वो उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या बाकी बाकी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो अर्जेंट है, जो मैंने पहले भी बोला है, जब भी हम वर्ड में
कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है जिसे हम .doc बोलते हैं, यानी द एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड इज .doc। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आज के इस लेक्चर, एक और बात डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को मटेरियल की ज़रूरत है तो वो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे हम सारा मटेरियल जितना भी हो फ्री में अपलोड करेंगे और जिसको चाहिए वो ले सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।